जीवन में आपके मार्गदर्शन से किस तरह सुचारू रखें? आपने कहा कि आप तो निराकार को मानते हैं, साकार पूजा को नहीं मानते। तो एक बात जरूर ध्यान रख लीजिए कि दादूपंथी हैं, कबीरपंथी हैं, इस तरह के बहुत सारे लोग जो ईश्वर का निराकार रूप ही मानते हैं, उसका साकार रूप नहीं मानते। भारत में बहुत सारे मत, पंथ, संप्रदाय हैं जो ये मानते हैं कि ईश्वर का स्वरूप जो है वो निराकार ही है। आप अगर देखें तो गुरुद्वारे में जो लोग जाते हैं, ठीक है कि गुरु को महत्व देते हैं और ग्रंथ को महत्व देते हैं, लेकिन उनके लिए भी जो वाहे गुरु है, जो ईश्वर है, तो वो भी निराकार है। राधा स्वामी लोगों के लिए गुरु को महत्व देते हैं, लेकिन उनके यहाँ भी निराकार पर ब्रह्म और उसके ध्यान सचखंड तक अपनी चेतना को पहुँचाने, सुरति में रहना, ये उनके यहाँ भी कहा जाता है। जो आनंदपुरी लोग हैं, ऐसे करके बहुत सारा संप्रदाय है। इस देश में बहुत सारे मत पंथ हैं जो ये नहीं मानते कि ईश्वर का रूप जो है वो साकार है या साकार से होकर जा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं गुरु के माध्यम से जा सकते हैं, कुछ लोग सीधा ये कहते हैं कि नहीं, किसी और की जरूरत नहीं, केवल मात्र निराकार को मानने की आवश्यकता है। कुछ वे कहते हैं कि इस दुनिया में जब आप रहते हैं तो आपके जो सोचने का तरीका है वो आकार में है। कोई भी शब्द आपके दिमाग में आएगा या आपको सुनाया जाएगा तो उसका चित्र दिमाग में बनेगा। आप बिना आकार के सोच ही नहीं सकते। अगर आपको पानी कहा जाए तो पानी का आकार आ जाएगा, मीठा कहा जाए तो मीठे का आकार आपके मस्तिष्क में आ जाएगा। अगर आपको जो है गर्मी कहा जाए, गर्मी लग रही है, तो गर्मी का तो कोई आकार नहीं होता, फिर भी आपके अंदर जो है आग का, सूरज की धूप का और अन्य तरह की कि कपड़े ज़्यादा पहन लिए हैं, गर्म लग रहा है, वो सब चीज़ें आपके अंदर आकार आ जाएगा। भूख कहते, भूख का कोई आकार नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भोजन दिखाई देने लग जाएगा। तो आप जो सोचते हैं वो बिल्कुल आकार में सोचते हैं, और आकार में सोचने का कारण ये एक बात ये भी हो गई कि आपको समझाने के लिए भी आकार में ही जाना पड़ता है। बच्चों के साथ भी एक समस्या होती है कि अगर उनको पढ़ाना है, ABCD भी पढ़ानी है, A to Z भी जाना है, तो उनके पास पहले ए कहते कहते भी आकार लाना पड़ेगा, A for एप्पल करना पड़ेगा, C for कार करना पड़ेगा। उन लोगों के सामने वो कार दिखानी पड़ेगी, बाद में सी रह जाएगा, कार भाग जाएगी, एप्पल चला जाएगा, ए रह जाएगा। आकार से ही आप सीख पाते हैं। तो इसलिए ये आपका बेसिक रूप है कि आपकी शुरुआत होनी है। और गीता को आप पढ़िए तो वहाँ पर एक बहुत अद्भुत चीज है कि कृष्ण भगवान पहले अलग अलग आकार की चीजों के विषय में बताते हैं कि भगवान का ये ऐश्वर्य, इसको देखिए। फिर उसके बाद में अगले अध्याय में कहते हैं कि विराट रूप देखिए, मैं इसमें भी हूँ, मैं उसमें भी हूँ। अब वेदों को पढ़िए आप, यवाश्च में, गोधूमाश्च में, तिलाश्च में, मुद्गाश्च में। भगवान ये कहते हैं, जो पाठ किया जाता है ना कि मैं गेहूं में हूँ, मैं चावल में हूँ, मैं जौ में हूँ, मैं उड़द में हूँ, खाने की चीज बता रहे हैं, पहाड़ में हूँ, मैं नदी में हूँ। फिर वो गिनती गिनाते हैं, मैं 1 में हूँ, मैं 3 में हूँ, मैं 5 में हूँ, मैं 7 में हूँ, मैं 9 में हूँ। फिर सम संख्या में बताने लग जाते हैं, मैं 2 में हूँ, मैं 4 में हूँ। मतलब जो भी तुम दुनिया में गिनते हो, जो भी तुम सोचते हो, जो भी तुम्हारे मन में आकार आता है, उस सब में मैं हूँ। और ये सारा दिखाने के बाद में फिर गीता में तो ये समझाया जाता है कि विराट जगत जो है ये उस विश्व आत्मा का, परम आत्मा का शरीर है। फिर भी जैसे आपकी आत्मा निराकार है, परमात्मा भी निराकार है, तो आपकी यात्रा जो है मूर्त से अमूर्त की यात्रा। शुरुआत के लिए आपके लिए ये सब रखना पड़ता है। और एक बात और ध्यान रख लीजिए कि आप पूरी दुनिया में हर जगह, आपके साथ एक समस्या है, हर जगह आपके लिए सिंबल रखने पड़ते हैं। आपको देश प्रेम दिखाना है तो कहाँ दिखाओगे? झंडा लाओगे आप रोड पर चल रहे हैं तो आगे मोड़ है तो उसका मोड़ का जो है वो चिन्ह लाना पड़ेगा। आगे रेलवे लाइन है, उसका चिन्ह दिखाना पड़ेगा कि भैया सावधान रहिए। ये प्रतीक है।
मूर्ति आपके लिए प्रतीक है परमात्मा की तरफ जाने के लिए। उसका मतलब ये नहीं है कि वही परमात्मा, वहां से आप होकर परमात्मा तक जाते हैं। और एक बात कमाल की और है, श्रद्धा वाला व्यक्ति जब भगवान की मूर्ति की तरफ देखता है ना, उसे देखते देखते जब उसमें से पत्थर गायब हो जाए, भगवान सामने महसूस होने लग जाए, वहां से भक्ति शुरू हो जाती है।